उदयपुर गांव में जग्गू धोबी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहा करता था। जग्गू गांव के लोगों से कपड़े लाता और उसे नदी पर धोकर वहीं सुखाकर घर लाता, तो कलावती उस पर इस्त्री किया करती और फिर जग्गू उन्हें अपने ग्राहकों के घर तक पहुंचाने जाया करता था। कलावती, आज कुछ ज्यादा ही कपड़े हैं, तो मैं 2 बार कपड़े लेकर नदी से आऊंगा, तो तुम उन पर इस्त्री कर देना। ठीक है, मैं अच्छे से कपड़ों पर इस्त्री कर दूंगी, लेकिन आज आप कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। अरे नहीं कलावती, मैं आपसे पूरा ध्यान रखूंगा। जिन कपड़ों से रंग निकलते हैं उन्हें अलग धोऊंगा। जग्गू मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी बेवकूफी के कारण उसका बहुत नुकसान भी होता था। वहीं कलावती जग्गू को समझाया भी करती थी, लेकिन जग्गू उन बातों को अगले ही पल भुला दिया करता था, क्योंकि वो दिल का बहुत ही साफ था। क्या बात है जग्गू, सुबह सुबह ही कपड़े ले गया था और सामने भी ले आया। हाँ मालिक, सुबह ही कपड़े धोकर सूखने डाल दिए थे और जब सूख गए तो इस्त्री करवाकर लेकर आया हूँ। अच्छा, बता कितने रुपए हुए इसके? 400 ना? अरे नहीं मालिक, जरूर आपने गलत हिसाब लगाया है। आपके तो बस 5 कपड़े थे, इसके 250 रुपए हुए। मैं पिछले पैसे भी दे रहा हूँ जग्गू तुझे। वैसे तो तू ईमानदार है, लेकिन ऐसे तू किसी के सामने बोलेगा तो वो तुझे ही मूर्ख बना जाएंगे। मालिक, आप पर तो भरोसा है, और कोई मेरे 2-4 रुपए रखकर कितना अमीर हो जाएगा। जग्गू अब वहाँ से पैसे लेकर चल पड़ता है। रास्ते में जग्गू को उसकी पड़ोसन रमा मिलती है। क्या बात है जग्गू, आजकल तो खूब मेहनत कर रहा है। अभी तेरे घर से ही आ रही हूँ, वहाँ कलावती को देखा कपड़े इस्त्री करने में लगी है। हाँ रमा काकी, अब तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने भी तो आपको सुबह कपड़े धोते देखा था। आपका भी तो काम अच्छा ही चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, लेकिन तेरे इतना अच्छा नहीं जग्गू। वो जग्गू मैं क्या कह रही थी, सुबह जो तू बनारसी साड़ी धो रहा था वो सूख गई क्या? जरा मुझे दे देता, मुझे कहीं जाना था और मेरे कपड़े अभी तक सूखे नहीं हैं। जग्गू तो था ही मूर्ख, उसे कोई भी चला सकता था। जग्गू भी रमा की बातों में आ जाता है और वो ग्राहक की बनारसी साड़ी रमा को दे देता है। रमा काकी, मैं ये कलावती से चुरा कर दे रहा हूँ और सामने मुझे ही अपने ग्राहक को भी देने हैं, तो आप मुझे ये शाम तक लौटा देना। अरे जग्गू, मैं शाम होने से पहले ही तुझे ही वापस कर दूंगी, तू चिंता क्यों करता है? अच्छा तो अब चलती हूँ। ठीक है, मुझे भी बहुत काम है, पहले तो मैं अपने ग्राहकों के घर कपड़े पहुंचा कर आऊं। इधर कलावती कपड़े इस्त्री कर रही होती है और जग्गू कपड़े गांव में पहुंचाने गया होता है। तभी रमा के घर एक औरत का आना होता है। अरे बहन जी सुनिए, यहाँ कहीं धोबी जग्गू का घर है? जी यही घर है उनका, और मैं उनकी पत्नी। बताइए क्या बात है? जी मैंने एक बनारसी साड़ी धोने के लिए दी थी, वो धुल गई है, तो आप मुझे दे दीजिए। 1 मिनट देखती हूँ। आपकी बनारसी साड़ी। इतना कहकर कलावती बनारसी साड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन इतने कपड़ों में कलावती को कहीं भी बनारसी साड़ी नहीं दिखती। मैंने तो कोई बनारसी साड़ी देखी ही नहीं है। सुबह से तो वो काफी कपड़े लेकर गए हैं, शायद उसमें हो आपकी साड़ी, लेकिन मैंने कोई बनारसी साड़ी इस्त्री तो नहीं की। अरे मैंने तो जग्गू को आज का समय दे रखा था, अब मैं अपनी देवरानी की गोद भराई में क्या पहन कर जाऊंगी? आप जाइए, मैं उनके आते ही उन्हें भेज देती हूँ आपकी बनारसी साड़ी लेकर। उस औरत के जाने के कुछ ही देर जग्गू घर आता है और जग्गू से कलावती सारी बातें कहती है।
मुझे तो सुबह से इतने सारे कपड़ों में वो बनारसी साड़ी तो दिखी ही नहीं। कहीं आप उसे नदी पर ही तो नहीं भुलाए? जाकर देखिए। अगर मैं कलावती को यह कहूं कि वो बनारसी साड़ी मैंने रमा काकी को दी है तो घर में बिना बात के बवाल हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी से उन्हें साड़ी देकर आओ, उन्हें कहीं जाना है। हाँ हाँ, मैं अभी नदी पर देख कर आता हूँ। हो सकता है मैं वो साड़ी वहीं भूल गया हूँ। जग्गू अब सीधे अपने घर से रमा के घर पहुंचता है और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि रमा के घर पर ताला लगा हुआ है। अब जग्गू परेशान हो जाता है। अब जग्गू घर को लौट ही रहा होता है, तभी जग्गू को रास्ते में वही औरत मिलती है और वो जग्गू को देख कहती है, लगता है रमा काकी मुझे फिर से बेवकूफ बना गई। कलावती सही कहती है, सब मेरे ईमानदारी का फायदा उठाते हैं और मुझे मूर्ख बनाकर चले जाते हैं। मैंने जग्गू तुझे कहा था ना, मुझे गोद भराई में जाना है तो समय से बनारसी साड़ी दे देना, लेकिन तुम्हें क्या, ये देखो मैं अपनी पुरानी साड़ी पहनकर अपनी देवरानी की गोद भराई में जा रही हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। कल मैं रमा काकी को बताता हूँ। कपड़े तो धुल गए होंगे तो आप मुझे इस्त्री करने के लिए दे जाइए। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मैंने आज सुबह ही रमा काकी को एक बनारसी साड़ी पहने देखा है। साड़ी तो बड़ी महंगी थी, लेकिन रमा काकी वो साड़ी कहाँ से लाई होगी? मुझसे क्यों पूछ रही हो? लाई होगी कहीं से भी। इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार आपको रमा काकी ने मूर्ख बनाकर ग्राहकों के कपड़े मांग कर ले गई हैं। कहीं ये साड़ी भी उस औरत की तो नहीं जो कल यहाँ हंगामा करने आई थी? अरे तुम भी कैसी बात करती हो? मैं एक दो बार ही तो मूर्ख बन सकता हूँ, बार बार नहीं। मैं भी आपकी पत्नी हूँ। आप कितनी बार बेवकूफ बन सकते हैं ये मुझे अच्छे से पता है। जग्गू हर बार बेवकूफ बन जाया करता था। अब की बार जग्गू अपने एक ग्राहक के घर सेम कपड़े लेकर जाता है, लेकिन वो ग्राहक जग्गू से अपने ही कपड़े नहीं लेता और जग्गू को बेइज्जत करके लौटा देता है। अब क्या हुआ? किसने क्या कह दिया? या फिर कहीं और बेवकूफ बनकर आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन मैं एक ग्राहक के घर उसके ही कपड़े लेकर गया तो उसने कहा कि यह कपड़े मेरे हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जरूर आपने ही कुछ गड़बड़ की होगी। जरा दिखाओ तो कपड़े। कलावती उन कपड़ों को हाथ में लेती है तो वो समझ जाती है कि ऐसे ही कपड़े कुछ देर पहले जग्गू ने एक और ग्राहक को भी दिए थे, जो कपड़े ले जाते हुए काफी खुश भी हो रहा था। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने मुझे क्यों वापस कर दिए? तो भला तुम्हें क्या समझ आएगा? ये कपड़े सस्ते हैं और ऐसे ही महंगे और अच्छे कपड़े आपने कुछ देर पहले एक ग्राहक को दिया है जो काफी महंगा था, तभी तो तुम्हारे उस ग्राहक ने आपको वापस लौटा दिया है। मेरी बेवकूफी किसी दिन मुझे ले डूबेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ कलावती। जग्गू अब खुद पर ध्यान देने लगा था, लेकिन इस बार रमा एक बार फिर जग्गू को बेवकूफ बना जाती है। जग्गू, लगता है तू मुझसे नाराज है। वो क्या था ना, उस दिन मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने तेरी बनारसी साड़ी लौटा दी है। नहीं नहीं रमा काकी, आपसे भला नाराज क्यों होऊंगा? अच्छा चल, फिर तो ठीक है। वैसे तुझे मैं एक बात कहने आई थी। मैंने सुना है आजकल तू कपड़े धोने और इस्त्री करने के कम पैसे ले रहा है। नहीं नहीं, जो रेट चल रहा है वही ले रहा हूँ। क्या रेट बढ़ गए हैं? क्या कपड़े धोने और इस्त्री करने के? अरे बड़े नहीं तो बड़ा।
तो थोड़ा आगे बढ़ जग्गू। कपड़े धोने के भी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जग्गू भी रमा की बातों में आ जाता है और अगले ही दिन से अपने कपड़े धोने पर रेट बढ़ा देता है। अजी क्या बात है, आज कपड़े बहुत कम आए हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कपड़ों पर रेट बढ़ा दिया है। अब से जिसे मेरा रेट वाजिब लगे वो आए कपड़े लेकर, वरना कोई बात नहीं। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपने अचानक किसके कहने पर रेट बढ़ाया है, सच सच बताओ। मुझे ये रमा काकी ने कहा कि मुझे अपने कपड़ों पर रेट बढ़ाना चाहिए। फिर से मूर्ख बना गई वो रमा काकी। आपका किसी दिन आपकी ये मूर्खता और बेवकूफी ही आपका धंधा चौपट करवाएगी। तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत लोगों के कपड़े नहीं लेकर आया हूं। जग्गू, आज तू मेरी बीवी से क्यों लड़कर आया है, वो भी पैसों के लिए? और अचानक ऐसा क्या हुआ जो तूने कपड़ों पर रेट बढ़ा दिए? माफ कीजिएगा, इन्हें कोई भी बेवकूफ बना जाता है। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। जग्गू, ईमानदारी वफादारी सब अच्छा है, लेकिन होशियार होना भी तो जरूरी है। हाँ, मैं समझ गया। अब तो मैं किसी की भी बातों में नहीं आऊंगा। इन सब से जग्गू को सीख मिलती है कि जिंदगी में समझदारी, वफादारी, ईमानदारी और सबसे जरूरी होशियारी है।